गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको राम राम। कैसे हैं सारे बताइएगा ज़रूर। और सुबह के बजे हैं 6, डेट है आज 19 और मॉर्निंग वॉक अपना डेली रूटीन। रोड पे कोई भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी अभी रात खुली है। तो चलिए मॉर्निंग वॉक करते हैं। और मैंने छोड़ा, हेलो आजा, इसको भी कलर कर दिया है। हमारे पहाड़ में ऐसे ही कर देते हैं। और अब ये यहाँ पे अपनी निशानी छोड़ के रखेगा। ओ वाह, लाइट चली है। जब गई थी तब लाइट भी नहीं चली थी। गुड मॉर्निंग। उठ गए? उठ गया। रौनक को कोल्ड हो गया है कल भीगने से, है ना? ऐसे दाग वैसे दाग, जैसे भी दाग, सर्फ एक्सेल से कुछ नहीं हुआ। ये टी शर्ट रौनक की ऐसी ही रह गई है। और इसका क्या करूँगी समझ नहीं आ रहा। अभी और मम्मा मैं खुद ही चला जाऊंगा और आज भी जाऊंगा, आपको आने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ। ठीक है बेटा। तो रौनक बड़ा हो गया है और घर भी पूरा मैंने क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। अब बस इंतजार है तो मेरे स्कूल जाने का, नहीं पापा के आने का। पापा जा रहे हैं? हाँ शायद वो आएंगे। आज फाग मेला भी शुरू हो गया है। तो चलिए अब तीनों जने मिलके जब फाग मेले में जाएंगे तब मिलेंगे, ठीक है? रौनक को भी फाग दिखाते हैं। रौनक ने देखी नहीं है शायद। मैंने नहीं देखा मम्मा आज तक फाग। हाँ मैं इसको भी दिखाऊंगी और अपनी व्यूवर्स को भी। तो जा रहा हूँ बट मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मेरे को फीवर आ गया। मेरे को मतलब थोड़ा जैसा कोल्ड हो गया था ना शाम को होली खेलने की वजह से, क्योंकि हमने बहुत सारा पानी लगाया एक दूसरे को और रंग भी लगाया। मतलब आंटी वगैरह तो बोल रहे थे कि ड्राई होली खेलना ड्राई, बट हमने सूखी होली खेली ही नहीं और हमने एक दूसरे को बहुत भिगा दिया। तो अब मेरे को कोल्ड हो गया है और मैं परेशान हूँ कि अब मैं क्या करूँ। वरना अगर मैं वहाँ पर जो मैं स्कूल जाऊँगा और टेम्परेचर चेक होगा वहाँ पर तो शायद से मेरे को फीवर ना बता दे वहाँ पर, तो मेरे को सीधा वापस जाना पड़ेगा और तो फिर मैं एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगा। ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को डर लग रहा है। मैं पता नहीं क्या कर पाऊंगा। मम्मा से पूछता हूँ। हुई अब सिट्टी पिट्टी गायब। बोला था ना उस टाइम की पानी मत। और इसकी जो ये थी ना, क्या लाई थी इसने गंज जैसी, इतनी मोटी पिचकारी लग रही थी। और सब बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों को शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इसको भी था। वो भी सो गया था, उसका उल्टी करने का मन हो रहा था। मौसम साफ है, हमने बहुत समझाया लेकिन बच्चे अपनी बात मानते नहीं है। और नहीं इसको फीवर नहीं है आपको। सारी आंटी बोल रहे थे कि हाँ बस कर भाई कर, तू कुछ भी मतलब मत करियो कुछ भी ऐसा। हाँ कर भाई कर तू कुछ भी। और बताऊँ इसको फीवर नहीं है आपको, मैंने चेक किया था। इसको सिर्फ कोल्ड है, पर इसको डर लग रहा है। कितनी जल्दी ऐसा टाइम आ गया ना। एक टाइम में सोचती थी कि पता नहीं रौनक कब जाएगा अकेला, और आज देखो रौनक स्कूल जाने लग गया है पैदल। और टाइम की बात है, कभी सोचा भी नहीं था कि ये यहाँ पे इसकी आखिरी साल होगी। और साल भी इसकी स्कूल में ये आखिरी ही है। 2 hours later. हद हो गई ना, 3 बजने को है। हम पापा का वेट कर करके सो गए। मतलब कि बाहर मौसम ऐसी रफ्तार से चेंज हो गया, बारिश होने लग गई। हम मेले में जाने के लिए एकदम तैयार, और पापा नहीं आए। उनका अभी तक कोई पता ही नहीं है, या तो अता पता कुछ है ही नहीं। हाँ तो हम क्या करते हैं, हम आपको फाग मेला दिखाने वाले थे, हमारा ही मेला बना के गए और हम इंतजार करते रह गए। अब और इंतजार करते हैं, देखते हैं कब तक। कल रौनक की छुट्टियां रौनक अभी भी होप में है कि अभी भी पापा आएंगे और हमें फाग में ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा डेंजरस तरह का मौसम हो गया है, जो कि होना भी चाहिए। क्योंकि मार्च में बोलते हैं रिकॉर्ड तो गर्मी हो गई है शिमला में। इतनी गर्मी वैसे अभी होती नहीं थी। और ये देखिए पठाव बोले थले, पठाव मतलब कि जो ये कायल के जंगल है ना, इससे हवा से उड़ के जो नए पत्ते आए ना, एक अजीब सा लिपचिपा सा निकलता है। और उससे देखो ये धूल पानी के ऊपर जो दिख रही है, और इससे ना बीमार भी हो रहे हैं बच्चे भी, हम भी सब, क्योंकि ये सेहत के लिए सही नहीं होता है। और सारे में ऐसा ही है, धूल ही धूल।
थोड़ा सा बारिश की ज़रूरत है। और गाना याद आ रहा है मुझे, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा। भी मार्च में फ्लावरिंग नहीं देखी थी एप्पल के ट्री में, और एप्पल में फ्लावरिंग होनी मतलब कि पत्ते आते हैं पहले आने शुरू हो गए हैं गर्मी की वजह से। ये है पूरी तरह ग्लोबल वार्मिंग, युद्ध का परिणाम। वक्त एकदम से ही बीत जाता है सच्ची में, टाइम का पता ही नहीं चलता। और वही यहाँ पे देखिए 20 तारीख हो गई है, और फिर मुझे लग रहा है, रौनक के पापा ने तो बोला था कि मैं आऊँगा फिर खुद से ही पैकिंग करूँगा। फिर मुझे लगा चलिए थोड़ा सा बीच में फ्री है और तबीयत भी ठीक है, तो क्यों ना अपने आप को मतलब कि मैं फालतू पहले से ही नहीं रख सकती, मुझे कुछ ना कुछ करने को चाहिए होता है। तो बस मैंने भी वही किया, थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से पैकिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब घर जाने की बारी आ रही है दिन प्रतिदिन, मतलब कि टाइम नज़दीक आ गया है। तो चलिए कोई ना, फटाफट से मैंने क्या किया, बाहर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था ना, कहीं आना जाना तो होगा नहीं, और ठंड भी हो गई है। और रौनक को देखो कैसी मस्ती सूझती रहती है, बस इसका यही काम रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से जितना मुझसे बन पड़ेगा पैकिंग करके रखूँगी, ताकि घर जाने के लिए उनके ऊपर भी मतलब कि रौनक के पापा के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि फिर पैकिंग का बहुत ही हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके जो सामान नहीं लगता। गाइस मम्मा यहाँ पर पैकिंग कर रहे हैं, और मेरे को जो ये कवर नहीं है वो वाले कवर, मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो वाले कवर कैंप के लिए है, और मैं खुश हो गया कि आज मम्मा कैंप सजा रहे हैं। और लाइट भी चली गई है, और मम्मा और ज़्यादा चीज़ों को फिट करने की कोशिश में। वो तो पता ही नहीं था हमारे पास ये भी है मम्मा। आज बारिश होने लग गई है, बहुत बारिश, वेदर तो तिरबतिर हो चुका है। क्या हो गया है? तिरबतिर तिरबतिर क्यों होता है? खतरनाक। अगर सोचेंगे कि चलिए उसी दिन ही पैकिंग करेंगे, उन पे भी बर्डन पड़ जाएगा, रौनक के पापा पर भी। तो मैंने एक बेड बॉक्स कर दिया है, एक थोड़ा सा आराम से कर दूंगी, मतलब कि कल सुबह या शाम तक कर दूंगी बेड बॉक्स, फिर मेरे खाली हो जाएंगे। फिर छोटे छोटे बोरू हैं हमारे पास, उन बोरू में मैं कपड़े वगैरह जैसे रहते हैं, क्योंकि अलमीरा भी खाली करनी होगी, पैक करके रखूंगी। फिर एक दिन किचन का, अभी जैसे हमारे पास कुछ दिन है तो एक दिन में, क्योंकि जब मैं ठीक थी तो एक दिन मैं फटाफट काम निपटा लेती थी, लेकिन अभी मुझे प्लानिंग वाइज थोड़ा थोड़ा करके अपना काम इसी तरह निपटाना होगा। तो इसी तरह ही मेरी पैकिंग होगी फिर। और चलिए इतना भी ये काफ़ी हो गया है। लाइट बीच में चली गई थी, लाइट भी आ गई है, और मौसम अंदर को, जैसे बाहर ठंडी हवा चली है, आंधी धूल तूफान चला हुआ है, तो अंदर को गर्मी हो गई है। पर ठीक है, बारिश हो जाएगी तो ठंड हो जाएगी, क्योंकि अभी शिमला में इतना टेम्परेचर इस टाइम तक कभी नहीं होता था। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ, खाना भी तो बनाना है। आकर चली गई है और मुझे कुछ चाय के साथ खाना है, मतलब कि मौसम खराब हुआ, ढंग से बारिश हुई नहीं। और कुछ खाने के लिए लाए हो कुछ खाने के लिए? लगी तो अपनी कारोबार में। हाँ पहले खाने के लाए क्या कुछ लाया मैं? हेलो करो, लेट क्यों हुए आप? तो फाग लगी है, ऐसे जाम लगा हुआ है। भाग तो हमें भी तो आना था, भाग के लिए पक्का ही। अभी भाग शुरू है, क्या मैं वापस चल पड़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बैग में लाया ही होगा। नहीं कुछ सच सच में सच नहीं है, कुछ खाना था। और आज मैं इमोशनल हो गई थी अभी यहाँ से, जैसे हम यहाँ देखो, मैं देखो वापस आ गई हूँ, क्योंकि अब चाय बनानी पड़ेगी इनके लिए। जैसे आपकी ही कंप्लेंट हो रही थी, आज थोड़ी सी इमोशनल पता क्यों हुई मैं? यहाँ पे मैंने सामान पैक कर दिया है थोड़ा थोड़ा। तब क्या करना इमोशनल इसीलिए हुई क्योंकि जब हम यहाँ आए थे हमने सोचा था कि रौनक को हम यहीं पे, हमारे सोचने से क्या होता है, ये जिंदगी है, ये इसमें क्या क्या हो जाए क्या पता है। बहुत कुछ हुआ है ऐसा फ्रेंड्स, बहुत कुछ चीजें बता भी नहीं पाई, पर इट्स ओके। हम लोगों को जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, सोच पर थोड़ा सा हो गई, मतलब कि दुखी भी हुई और खुशी इस बात की है कि रौनक अब हम उस घर को संभालेंगे। घर में बहुत सी चीजें ऐसी है जो बहुत पीछे, ठीक है, जो बहुत पीछे रह गई हैं, बहुत ज्यादा पीछे। घर भी संभालना है और यहाँ से जाना बस इसीलिए दुख कर रहा है क्योंकि रौनक का स्कूल वेरी नाइस नो डाउट, पर इट्स ओके, स्कूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल सारे ही अच्छे होते हैं, पर लेकिन होता ही है ना, एक इमोशनली जुड़ गए हैं इस जगह से। तो चलिए कोई ना,
होता रहता है। और चलिए फटाफट से, अब बातें ही नहीं, आपसे बातें बहुत करती हूँ, क्या करूँ, मेरा दिल तो करता है कि इतने काम होते हैं ना सुबह से लेके शाम तक, कभी ये कभी वो, पर मैं क्या करती हूँ फटाफट काम निपटाती हूँ और फिर जो बोलना होता है बातों में ही बोल देती हूँ। दुख तो लग रहा है पर इट्स ओके, बार बार वही बात नहीं छेड़ते हैं। चाय बनाते हैं, हस्बैंड सीधे ही चले गए हैं बाथरूम। चल पड़े दोनों बाप बेटे आते ही घूमने, अब है ना। क्या करना है रौनक के साथ। कपड़े जूते तो पहनने दे पापा को। मौसम भी अब खुल गया है पर ठंडी हवा चल पड़ी है क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है ना। से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है। यही गाना मिलता है एक गाने को। देखो ये शूटिंग मिलती है, देखो आप पति भी देखो, अभी तबीयत ठीक नहीं है और मैडम जी का खाना लगा दिया है। हुआ क्या है ये बोलो तो। मेरा जो है ना, क्या बोलूं, मेरा सिस्टम गड़बड़ हो गया है पेट का। क्या खाया है ऐसा? पता नहीं क्या खाया आपने, जब शिमला गए थे ना उसके बाद ही हुआ। वैसे हमने कुछ खाया तो नहीं, पाल तो वही खाया मैंने भी जो बहुत आपने। गर्म हो गया है ना, एक तो गर्मी हो लगती है, वो कपड़े उतार देने फिर ठंड लग जाती है फिर। चलो बन क्या रहा है आज वैसे हमारे लिए। राजमा भी रहा है। मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मेरे लिए वहाँ पे जो हरी सब्जी है ना वो बनाऊंगी मैं, ठीक है। वो खुद बनाते रही हो, मैं दाल बना। मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, मैंने राजमा नहीं बनाई है, मूंग की दाल खिला खिला के मैंने इसको भी मूंगी रंग का कर दिया है ना। मैं मूंग ही बनूंगा। मूंग। कोई ना, आज तेरे लिए पापा राजमा की दाल मैंने उबाल के रखी थी और खुद के लिए मैं बनाऊंगी अब हरी सब्जी। ये मैडम की सब्जी, ये सब्जी पता है कैसी सब्जी है? धनिया, हरा धनिया नहीं होता जो बाजार से हरा धनिया मिलता है, कुछ मेथी बची है बस, उसका साग बन रहा है। ठीक है, ये अच्छी है मेरे लिए। मेथी और धनिया की सब्जी पहली बार बन रही है, खट्टी हरी मेथी और धनिया। पता नहीं कैसी बनी होगी, कैसी टेस्ट होगा। आप ही, हम तो दाल ही खाएंगे, हम नहीं खाएंगे सब्जी, क्यों रौनक? इसको मुझे भी नहीं पता है। हाँ जी, हाँ जी। डेंजरस बन सकती है। A few moments later. खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है मैडम यार, वाह अच्छी बनी है ना। बहुत खुशबू आ रही है, खाने में मुझे लगता है मजा होगा। मेरी दाल फेल हो गई। ये सब्जी सच में बहुत अच्छी बन गई है, हाँ जी, पापा। मिक्स जैसी सब्जी। ये मेरी शक्ल की तरह ऐसी, इसकी शक्ल ऐसी है। नहीं, इसके खुशबू बोलते अच्छी नहीं है शक्ल अच्छी है बट मतलब उसकी सूरत पर मत जाना। बहुत शरारती है, ऐसा है ये भी। उनको पता है अंदर से अंदर कुछ और पकड़ा होगा इसके अंदर। अच्छा अच्छी आ रही है इसकी। नहीं, अच्छी होगी खाने के लिए। नमक देखो जरा, नमक शायद मैंने डाला ही नहीं है। फ्रेंड्स मेरी सब्जी बहुत अच्छी बनी, मतलब कि जो बचा हुआ घर में थोड़ा थोड़ा करके रहता नहीं है, मेथी पालक नहीं था, मेथी और धनिया, उसकी सब्जी काफ़ी अच्छी बन गई। चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।